और एमपी में अगले सीएस को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। 31 अगस्त को अनुराग जैन का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 31 अगस्त को वो रिटायर हो जाएंगे। सीएस अनुराग जैन 3 सीनियर अफसरों के नाम इस लिस्ट में आगे चल रहे हैं। तो सरकार ने केंद्र को अब तक एक्सटेंशन का प्रस्ताव नहीं भेजा है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार एक्सटेंशन नहीं मिले, लेकिन सेवा वृद्धि मिलने में अड़चन की संभावनाएं भी नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, एक्सटेंशन नहीं मिला तो 2 सीनियर अफसर इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। दरअसल 3 नाम इस रेस में है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में अंतिम फैसला हो जाएगा। तो डॉक्टर राजेश राजौरा, अलका उपाध्याय और अशोक बरनवाल का नाम इस लिस्ट में आगे चल रहा है। तो अनुराग जैन जो 1889 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, लंबा अनुभव रखते हैं। और कौन से वो अफसर हैं 3 जो इस दौड़ में आगे चल रहे हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेश राजौरा एक लंबा अनुभव रखते हैं, 1990 बैच के आईएएस अफसर हैं और कई जिलों में एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर की भूमिका निभा चुके हैं। अलका उपाध्याय का नाम भी चर्चा में है, 1990 बैच की ही आईएएस अफसर हैं। साथ ही अशोक बरनवाल का नाम चल रहा है इस लिस्ट में, जो 1991 की बैच के आईएएस रहे हैं। तो एमपी का अगला सीएस कौन होगा, क्या कुछ संभावनाएं बन रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, एक्सटेंशन को लेकर प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, ऐसे में क्या संभावनाएं बन रही है कि क्या इस बार नया चेहरा देखने को मिलेगा सीएस का, और कौन से वो नाम है जो सबसे आगे इस रेस में दिखाई दे रहे हैं? देखिए, नामों की चर्चा तो आप कर ही रही थी। जिन नामों की चर्चा आप कर रही थी वही रेस में आगे है, चाहे राजेश राजौरा की बात करें, अलका उपाध्याय की बात करें या फिर अशोक बरनवाल की। लेकिन एक और नाम इसमें है, गोबिल का नाम, जो कि आईएएस हैं और दिल्ली में इस समय पदस्थ है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी भी वापसी हो सकती है मध्य प्रदेश में। लेकिन बहुत संभावना इससे भी है कि वर्तमान के जो मुख्य सचिव है अनुराग जैन, क्या उनका एक्सटेंशन होगा। दिल्ली भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री, दिल्ली में कल मुलाकात हुई, तो क्या इससे जोड़कर भी उसको देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है इसकी संभावना भी बन सकती है। लेकिन अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ से जो पत्र पहुँचाया जाता है, अभी केंद्र में एक्सटेंशन को लेकर वैसा कोई पत्र यहाँ से नहीं दिया गया। तो अब इसमें संभावना ये भी दिखाई देती है, जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं। राजेश राजौरा पहले भी दौड़ में शामिल थे जब अनुराग जैन को बनना था, लेकिन वो पीछे हो गए। अनुराग जैन केंद्र से आ गए और उनको नियुक्ति मिल गई। अब राजेश राजौरा के नाम की चर्चा बड़ी जोरों से है, क्योंकि सबसे सीनियर वही है। अलका उपाध्याय महिला है, और महिला यदि बनती है तो इससे पहले जरूर अभी हाल में महिला को मिला था मौका, और सबसे जो नाम ऊपर रहा है वो निर्मला का रहा है, जो लगातार काम करती रही थी मध्य प्रदेश में, जिनका आज भी याद किया जाता है। लेकिन क्या एक्सटेंशन होगा, तो यही सबसे बड़ा सवाल अभी मंत्रालय में गूंज रहा है। पर उम्मीदें ऐसी भी की जा सकती है कि 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है अनुराग जैन को। तमाम जानकारी के लिए मनोज जी आपका बहुत शुक्रिया। अब देखने वाली ये बात होगी कि